अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ और आप लोग भी माशाल्लाह अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी बेड कवर चेंज कर रही थी और ये बेड कवर मुझे बड़ा पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। बड़ा अच्छा ये इसका कपड़ा है, साटन कॉटन का ही मेरा बेड कवर है। इसमें ग्रे, ब्लैक, वाइट और मुझे इस तरह के ना प्रिंट बड़े पसंद आते हैं और इसी तरह के मैं प्रिंट खरीदती हूँ। कुछ ज्योमेट्रिकल प्रिंट भी इसमें था, तो आज मैं ये चेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा कि यही आपसे शेयर कर दूँ। और आज जो है ना मेरा टॉपिक बड़ा सुनने वाला और समझने वाला है और हमें सबको समझना चाहिए टॉपिक जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और मुझे भी अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं भी सीख रही हूँ। कहते हैं ना वक़्त के साथ इंसान सीखता है, पढ़ता है। ये देखिए मेरे बेड की फाइनल लुक कैसी लगी आपको, आप ज़रूर बताइएगा। और ये जो मेरे घर में एक्स्ट्रा सालन पड़े हुए थे मैं जमा करती हूँ, तो वो उसके साथ मैंने देखिए 2 जो आलू मैंने डाल के लिया राइस था ना, बना ये लिए थे। एक तो ये वाली डंडी पूरी ख़राब हो रही है, पूरी ऐसे लटक गई और एक ये वाली लटक गई है। जबकि इसको पानी डाल रही हूँ, ये वाली जो है नहीं निकल रही है। ये वाली, ये देखें, ये वाली नहीं निकल रही है और ये भी पूरी सूख गई और ये भी सही है, अल्लाह का शुक्र है। अब इसको मैं पानी भी डाली, धूप में भी रख रही हूँ, लेकिन दो जो है ना बिल्कुल मर गई हैं। ये देखें ना, बिल्कुल ये ऐसे लटक गई। तो इसका मुझे बताएं आप लोग हल क्या करूँ। ये वाला माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ये सारे बिल्कुल ये तने हुए, ये लटक गई दो। इस कदर मिट्टी वाला तूफान चला है, इतनी मिट्टी, एक एक चीज़ उड़ी है एकदम। पता नहीं कराची में कौन सा मिट्टी का तूफान आया है। देखिए चिड़िया बैठी हुई है, बाजरा जो मेरी कुंडियों में रखा हुआ था वो भी नीचे उड़ गया। अब ये देखें चिड़िया आई हुई है, बहुत सारी थी, मैंने खोला तो ये उड़ गई। कदर मिट्टी का तूफान आया, लाइट चली गई, एकदम से अंधेरा बिल्कुल। पूरा घर जो है ना वापस मिट्टी मिट्टी हो गया। जो हल पर काम करके गई थी, पूरे घर में मिट्टी आ गई एकदम। खिड़कियां जब तक बंद करी तो मिट्टी आ चुकी थी। ये देखें मिट्टी आने के बाद ड्रेसिंग टेबल की क्या हालत हुई है। अब बस ये सेकंड डे का क्लिप था। मैंने ना काफ़ी सारा एक्स्ट्रा सामान जो है सोचा कि डिक्लटर करूं। बहुत सारे ये परफ्यूम खाली थे, ज्वेलरी थी मैं नहीं पहनती थी। मैंने पूरे 2025 तक मैंने टारगेट बनाया हुआ है। घर से जो एक्स्ट्रा सामान है मुझे वो निकालना है और जो ज़रूरत का है मैं वो रखूँगी, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा सामान जमा करेंगे ना उतना आपके घर में गंद कबाड़ा होगा। तो ये एक मेरे ज्वेलरी बॉक्स था, मैंने ये भी निकाल दिया, अपनी हेल्पर को दे दिया। और जो एक ये सेट था मेरे पास ब्लैक और वाइट, कि मैंने किसी से बनवाया था हैंडमेड, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पहनती, ना मेरी बच्चियां पहनती हैं। तो मैंने ये भी इसको भी डिक्लटर करा। और ये दो मेरे ग्लासेस के ये ऐसे ही पड़े हुए थे और ये इयररिंग थे, ये मेरे ब्लैक हो गए थे, लेकिन ये पॉलिश हो सकते हैं। तो मैंने ये काफ़ी सारा सामान निकाल के ना अपनी हेल्पर को दिया। तो मैंने आज ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा साफ़ करी और काफ़ी कुछ सामान निकाला, तो घर मेरा सिमटा है। और जनाब ये मैंने ऑनलाइन नई चप्पल मंगाई थी, तो इसको मैंने पहन के चेक कर रही थी और मैंने कपड़े बदले, नहा धो के ये घर को सारा साफ़ सुथरा करके और मैं रेडी हुई। निशात लीलन का मेरा सूट था, शर्ट शर्ट दुपट्टा था और ट्राउज़र मेरा अलग गुल अहमद का था। तो बस ये मैंने कपड़े चेंज करे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये वाला क्लिप भी शेयर कर दूं। और घर के कामों के साथ साथ ना अपने ऊपर भी ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। ये नहीं कि आप घर साफ़ करें तो उस दिन खुद भंगन बनी बैठे रहें, खुद भी अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और ये जनाब रात का क्लिप है, मैंने ना ग्रीन टी बनाई और पी, कुछ मेरे सर में भी दर्द हो रहा था ना। और आज जो है ना मैं अपने टॉपिक पे जिस तरह आना चाह रही हूँ वो बताऊंगी कि ये देखिए मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से आई तो वो शूज़ ना कहीं फेंक देती है, कहीं दुपट्टा फेंक देती है। यहाँ पे ये देखे उसने अपना कंघा फेंका हुआ है मेरी ड्रेसिंग पे, हालांकि उसका अलग है मेरा अलग है। तो बड़ी आदत होती है बच्चों की घर फैलाने की ना। आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगी, आपसे बातचीत करूंगी। देखिए ना ये हर घर में बच्चों की आदत होती है कि चीज़ें फेंक देते हैं। मेरे बेटे की आदत है वो बड़ा संभाल के चीज़ें रखता है, वो अपना कमरा साफ रखता है, लेकिन बच्चियों की आदत नहीं है, वो फेंक देती है। जहाँ मतलब तैयार होके गई तो ज्वेलरी उतार के रख दी, पर्स पड़ा हुआ है, चप्पलें पड़ी हुई हैं। मेरी आदत है कि मैं भी चीखती रहती हूँ, तो वो मुझे ना वही बचपन की, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत समझाया कि वो क्या दिन होते हैं ना जब बच्चे छोटे होते हैं। हर माँ के लिए मैं बात करूँगी, जब घर में सिर्फ हंसी मजाक और झगड़ों की आवाज़ें आ रही होती हैं, हर तरफ बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, बिस्तर पे किताबों का ढेर होता है, कमरे फैले हुए होते हैं, जगह जगह सामान बिखरा पड़ा होता है। तो बस जनाब माँओं की आदत होती है सारा दिन बच्चों को डांटते हुए गुजर जाता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि भाई चीज़ें जहाँ से लो वहाँ रखो, सलीके से रखो, कमरा साफ करो, यहाँ से शूज़ उठाओ, यहाँ से बैग उठाओ। मैं भी बोलती रहती हूँ, फिर कभी कभी मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए।
और बच्चे छोटे होते हैं तो देखें कितनी रौनक होती है, हर घर से आवाज़ें आ रही होती हैं कि मामा मोज़ा नहीं मिल रहा, मामा मेरी किताब नहीं मिल रही, मामा ये मेरी फलाँ चीज़ कहाँ है। हर कोई ना अपना-अपना रोना रो रहा होता है। और मेरी भी आदत है कि मैं गुस्से में बच्चों को बोलती हूँ कि अपनी चीज़ें खुद सँभाल के रखो, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, बड़े हो गए, खुद सँभालो अपनी चीज़ें। और जब फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माएँ बेचारी कमरे के दरवाज़ों पे खड़े होके देखती हैं कि बिस्तर खाली पड़ा है, अलमारियों में चंद कपड़े पड़े होते हैं। और अगर कोई चीज़ बाकी होती है ना, तो वो फिर होती है बच्चों की खुशबू। और वो जो इनका दरवाज़ा होता है, जो हम बच्चों को डाँटते हैं कि ज़ोरों से नहीं बंद करो, हर माँ चीखती है कि दरवाज़ा आहिस्ता बंद करो, ज़ोर से नहीं करो। तो फिर एक वक़्त आता है ना कि सब दरवाज़े बंद होते हैं, कोई नहीं होता जो ज़ोर से धड़-धड़ दरवाज़ा करे। कोई किसी शहर चला जाता है, कोई किसी मुल्क चले जाते हैं, बच्चे जो हैं ज़िंदगी में अपना-अपना रास्ता ढूँढ रहे होते हैं। बेटियाँ जो हैं शादी होके अपने घरों में चली जाती हैं, बेटे भी कोई अपना मुस्तकबिल बनाने चले जाते हैं, तो माँ-बाप भी मजबूर हो जाते हैं, वो बेचारे फिर अकेले बैठे रहते हैं। और हर बार बेटे आते हैं या बच्चे आते हैं, बेटियाँ, बेटे हर साल आते हैं और हमारे साथ दिन गुज़ारते हैं। और जाते हुए ना बच्चे जब अपना बैग घसीट रहे होते हैं ना, तो मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि अगर मेरे बच्चे इस तरह सा हुआ, तो मुझे तो ऐसा लगेगा जैसे वो बैग नहीं घसीट रहे, वो बैग के साथ ना मेरा दिल भी जैसे ऐसा लगता है ना खिंच रहा हो। और मैं सोचती हूँ कि काश मैं इनका बैग होती और मैं इनके साथ होती। तो बस जब मैं इस तरह की बातें सोचती हूँ तो मेरा दिल बहुत घबरा जाता है। एक ना एक दिन सारे ही बच्चे माँ-बाप को छोड़ के चले जाते हैं और माँ-बाप अकेले रह जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि अभी तो ये मेरे घर की रौनकें हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, जो सता रहे हैं, जो चीज़ें फेंक रहे हैं, करने दो। इस वक़्त को भी एन्जॉय करना चाहिए हमें। तो बस होता है ना जब बच्चे आते हैं और जब बैग अपना घसीट के वो जा रहे तो होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपना दिल साथ जा रहा है और माँ बाप सोचते हैं कि काश मेरा मैं हम इनका बैग होते। तो बस ये सारी बातें सोच के बस मैं ज़रा इमोशनल हो गई थी। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आपके भी बच्चे इस तरह करते होंगे, गंद फैलाते होंगे, चीज़ें फेंकते होंगे, कपड़े पड़े रहते होंगे, वॉशरूम में निकलते होंगे कि वाइपर नहीं मारा या कंघी करी तो बाल पड़े हुए हैं, नहीं उठाए। बच्चे होते हैं इस तरह से लापरवाह। हमारा भी एक वक़्त था, हम शादी से पहले हम सारे बहन-भाई सब कुछ करते थे, अब देखें सब अलग-अलग हो गए और हमारे माँ-बाप भी इधर-उधर हो गए। और अभी जैसे मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ रात का खाना मेरे बच्चे और मैं हम एक ही प्लेट में खाते हैं, फिर कल को शादियाँ हो जाएँगी, अपने-अपने घरों में हो जाएँगे, चले जाएँगे बच्चे तो हम वो अपनी प्लेटें लेकर अलग ही बैठे हुए होंगे। तो मेरा तो दिल बड़ा इमोशनल हो जाता है ये सारी बातें सोच के और अभी मैं आपसे बात कर रही थी तो मैं खुद भी इमोशनल हो गई। तो मैं बस यही कहूँगी कि बच्चे छोटे होते हैं, इनको एन्जॉय करें, फैलाने दें, पड़ा रहने दें घर जैसा। कमरे में अगर कपड़े फैले हुए हैं, तो आप बच्चों के साथ ना बच्चों के गन को भी एन्जॉय करें, उनके कपड़ों को भी एन्जॉय करें या चीज़ें उन्होंने फेंकी हुई हैं या मुँह धोया तो शीशे पे पानी की छींटे मार दी, तो आप इसको भी एन्जॉय करें बस। और मैं ना इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे होटल की तरह घर साफ-सुथरा पसंद है, हर तरफ चीज़ें मतलब मुझे चीज़ें सिमटी हुई पसंद है, अपनी जगह पे रखी हुई पसंद है, लेकिन अब मैं भी अपने आप को चेंज कर रही हूँ, मैं भी अपने आप को बहुत समझा रही हूँ। वक़्त के साथ ना इंसान चेंज होता है, बदलता है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो आपको अकल आती जाती है। तो मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को समझाया है, तो यही बात मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि घर गंदा है, कमरे बिखरे हैं, दरवाज़े खुले हैं तो पड़े रहने दें, क्योंकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चों के साथ ये वक़्त जो है ना आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और देखिए ये ना घर फैला हुआ हो, घर में बर्तन पड़े हों, बच्चे होते हैं जैसे अभी बर्तन धोया, कुछ धोए हमने, तो उन्होंने ले जाके ग्लास रख दिया, प्लेट रख दिया, तो ये सब ना एक ज़िंदगी की अलामत है, आपके घर में ज़िंदगी है, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी एन्जॉय करें, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, घर फैला रहे हैं। अब मैं भी मेरे भी घर में छोटे बच्चे थे, वो स्टेज से निकल के मेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अब वो अलग तरह के वो हो गए। जैसे मेरी बेटियाँ हैं, कमरा बड़ा बड़ा फैला के रखती हैं, तो मैं उनको छेड़ती हूँ कि स्टोर है या मैं स्टोर में आ गई। तो इस तरह से करती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों का भी एक अपना ही मज़ा होता है, तो इन सब चीज़ों का आप लोग भी एन्जॉय करें और बच्चे अगर कर रहे हैं तो उनको फैलाने दें, क्योंकि एक वक़्त ऐसा आएगा कि हमारा घर साफ-सुथरा होगा और हम अकेले बैठे हुए होंगे, बच्चों के इंतज़ार में जो जो आजकल होता आ रहा है। तो बस अल्लाह पाक आपके और मेरे बच्चों का जो है नसीब अच्छा करे और हमें अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और हम सबकी औलादों को अल्लाह पाक हमारी आँखों की ठंडक बनाए और हम सब ममता को सकून में रखे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो बस आज के लिए तो मैं यही आपसे शेयर करूँगी, बताइएगा कैसा लगा व्लॉग मेरा, लाइक एंड शेयर तो करना ही करना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है।
और आजकल के दौर में हर माँ इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि हर चीज़ का गुस्सा ना औलादों पे निकाल देती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि औलादों पे अपना गुस्सा बिल्कुल नहीं निकालें और उनके साथ जो है वक़्त जो भी एन्जॉय करें, जैसा भी वो शरारतें हैं या जो भी कुछ उनके घर फैलाएँ, कुछ भी करें, उन बातों को एन्जॉय करें क्योंकि वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है और गुज़र रहा है। और बच्चे देखते ही देखते माशाल्लाह यंग एज में आ जाते हैं और फिर यंग एज के बाद बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं और एक वक़्त ऐसा आता है कि हम अकेले ही रह जाते हैं। और मुझे ना वो वक़्त भी याद आता है कि जब मेरी बहन बाहर गई, मेरा भाई बाहर गया, यानी माँ-बाप मेरे इतने मजबूर थे, वो उनको रोक ही नहीं सके, वो लोग भी इतना रो-धो के गए और मेरे माँ-बाप भी इधर हम सब भी रोए। तो बस ये तो आपको पता है ना एयरपोर्ट पे वो जो फीलिंग आती है कि कोई जा रहा होता है, तो कोई रो रहा होता है और किसी का कोई आ रहा होता है, तो वो खुश हो रहा होता है। तो बस आज जो बातें करी हैं आप मुझे बताएँगे आपको कैसा लगा, मैं व्लॉग के बारे में बता दूँ। आज मैंने चने की दाल को करेले पकाया था और चने की दाल गोश्त पकाया था और चिकन करेले बनाए थे। तो बस वही मैंने आज आपसे शेयर करा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।